जो है वो अशोक जी पर रुकी हुई है, जिनकी उम्मीद जो है वो वीरेंद्र जी पर रुकी हुई है, जिनकी उम्मीद भटनागर जी पर रुकी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। सबसे पहले तो जो है वो रिक्वेस्ट है हमारी आप लोगों से कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने आप को और अपने घर परिवार को सबको संभाल के रखिएगा, कपड़े पहन के रहिएगा। आप लोग सीनियर सिटीज़न हैं और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, हमारी आदत है और हम जो है वो आप लोगों के संघर्ष के लिए यहाँ पर हैं। तो विनम्र जो है वो रिक्वेस्ट विनती आपसे ये है कि सबसे पहले तो आप कपड़े पहन के रखिए। दूसरी बात ये है कि उससे भी बड़ी सूचना देने के लिए हम जो है यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हैं। दूसरी ये सबसे बड़ी बात कि आप लोग का जो संघर्ष है वो लड़ा जा रहा है, वो ऊपर से तो नहीं लड़ा जा रहा है, ऊपरी तौर पर आप लोगों को जो है वो विजिबल नहीं है, लेकिन अंदर अंदर लोग जो हैं वो बड़ा परेशान हैं। और परेशान इसलिए है ना कि आपके जैसे आप सबके जैसे तमाम ऐसे लोग जिनकी उम्मीद जो है वो अशोक जी पर रुकी हुई है, जिनकी उम्मीद जो है वो वीरेंद्र जी पर रुकी हुई है, जिनकी उम्मीद भटनागर जी पर रुकी हुई है, तो वो सारे लोग जो है वो इसलिए परेशान हैं कि वो लोग जो इतनी ठंडी काट के बेचारे वहाँ पर अब यहाँ पर बैठे हुए हैं, लड़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए? क्या उनको चुप होने दिया जाए या जो है उनको लड़ने दिया जाए? तो ऐसे तमाम लोग जो इसके लिए यहाँ पर बैठे हैं, वो तमाम लोग जो ये सोच रहे हैं, वो तमाम ऐसे लोग जो इसलिए वीडियो को देखते हैं कि कोई ना कोई अपडेट मिलेगी। एक बड़ी अपडेट आज भी है, जैसे कल हमने आपको बताया था कि 30 तारीख से आपका जो है वो धरना शुरू हो रहा है और क्रमिक जो अनशन है वो शुरू हो रहा है, और उसके बाद वो आकर यहाँ पर 25 या फिर मुझे लग रहा है 25 के लमसम जो है वो वहाँ तक जाएगा, और एक दिन करके हर राज्य के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते रहेंगे और अपने लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। वो क्रमिक अनशन होगा। उससे बड़ी खबर आज की है कि अभी 10-15 अमूमन बहुत ज़्यादा हुआ होगा तो 10-15 मिनट हुआ होगा। खबर ये है कि जब आप ना यहाँ पर आते हैं तब आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर रहती है, जब आप नहीं आते तो हम यहाँ पर आते हैं और हमको आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो देनी पड़ती है। और इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि ये जंतर मंतर भी कहीं ये ना भूले कि ईपीएस के लोगों को ईपीएस 95 की बढ़ोतरी जिसके लिए लगातार वो मांग कर रहे थे वो मिल गई है। तो ऐसा नहीं है, कुल अभी नहीं मिली और हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि अभी नहीं मिली और उनका संघर्ष जो है वो जारी है। तो जो खबर ये घूम कर आते हैं अपने खबर ये है कि 12 तारीख को आपके जो लीडर हैं उनकी तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि पूरे देश में, पूरे भारत देश में जहाँ पर भी लगभग 140 या 45 जो है वो ईपीएफओ के ऑफिस हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट के ऑफिस जो है वो वहाँ पर हैं, फंड ऑर्गेनाइजेशन पूरा फुल फॉर्म होगा, तो उन सबको घेरेंगे। और उन सबको घेरेंगे इसलिए उन सबको घेरेंगे कि वो ये जाने, वो ये समझें कि जो ईपीएस के लोग हैं वो पूरे देश में हैं, जो ईपीएस के लोग हैं वो कुछ भी करने के लिए, अपने संघर्ष की लड़ाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कहीं से भी अपना कदम आगे उड़ा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब उनकी जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ अशोक सर पर नहीं है, वो उनकी जो डिपेंडेंसी वो सिर्फ जो है वो भटनागर जी पर नहीं है, वीरेंद्र जी पर नहीं है कि जाएंगे वहाँ दिल्ली में जो है वो ईपीएफओ के ऑफिस को घेरेंगे। तो उनकी जो डिपेंडेंसी वो ये सोचते हैं ना, जब आप किसी छोटे लकड़ी को ले लीजिए तो उसका जब गट्ठर बन जाएगा तो मुझे लगता है या फिर देखा भी जाता है कि उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको लेकर के जो आप लोगों की लड़ाई है वो सिर्फ यहीं, मतलब सेंटर में नहीं है, राजधानी दिल्ली में नहीं है, आप सब जगह, उन तमाम जगहों पर जहाँ पर ईपीएफओ के ऑफिस है, जहाँ पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट और जो फंड ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिस है, उन सबको घेर सकते हैं, उन सबको ये बता सकते हैं और तमाम उन लोगों को बता सकते हैं जो आते हैं, बढ़िया आराम से बैठते हैं, कागज पर साइन करते हैं और चले जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ पर। उन तमाम सारे लोगों को ये बता सकते हैं कि हम जो है वो लड़ रहे हैं और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक बढ़ोतरी नहीं मिल जाती है। तो ये जो है ये आज की खबर है। इसके साथ ही मेरी जो भी बात हुई लोगों से, जो आपके सीनियर लोगों से बात हुई, जो आपके लीडर से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो बहुत जल्दी ही दिल्ली में आ जाएंगे।
अब आप एक चीज़ समझिए, लगभग 200-250 लोग जो हैं वो दिल्ली में रहेंगे और बाकी के जो राज्य हैं वहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और जिसकी मर्जी हो यहाँ पर आने की दिल्ली, तो वो उनका स्वागत है, वो यहाँ पर दिल्ली में आ सकते हैं। ऐसा जो है ये जो वाक्य है ये अशोक जी का रहा जब मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा लगभग आप 250 से 300 लोग लीजिए या और भी हो सकते हैं, मतलब उन्होंने कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दिया कि इतने लोग रहेंगे। उन सब को लेकर के 12 तारीख को हम जो है वो बाहर निकलेंगे और अपना एक अनशन करेंगे और उसके बाद क्या होगा वो नहीं देखेंगे हम। और 12 के बाद यकीनन कुछ ऐसा होगा सरकार की तरफ से या मंत्री की तरफ से, कुछ ना कुछ किया जाएगा और उसके बाद जो है इसको शांत कराने की भी कोशिश की जाएगी। उसके बाद अगर आप 30 पे जाइए तो 30 से फिर जो है हम शुरू करते हैं अपना क्रमिक अनशन शुरू करते हैं और वो जाकर 25 से 30 फरवरी तक जाएगा। तो ये आप लोग जो लड़ने का सिलसिला है, मतलब अगर आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली में आ पाएँ तो आप दिल्ली में आ सकते हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम अपने वहाँ पर लड़ते रहें तो आप वहाँ पर भी लड़ सकते हैं। जो जैसे राज्य के जो लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं राज्य के, वो अगर चाहें तो वो वहाँ पर भी रह सकते हैं। लेकिन मेरी जो है वो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वहाँ के लीडर हैं, अगर आप वहाँ की उन सारी चीज़ों को, उन तमाम ऐसे लोगों को हैंडल करते हैं, उन तमाम ऐसे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, बेसिकली EPF जो है इससे रिलेटेड 95 से रिलेटेड, तो पूरी उम्मीद मुझे ये है, या आप चाहे इसको उम्मीद समझिए चाहे रिक्वेस्ट समझिए, कि आप वहाँ पर रहिए, उन सारी चीज़ों को अच्छे से लीड करिए और उसके बाद जो है वो रिपोर्ट आप यहाँ पर दीजिए, यहाँ पर बताइए अशोक जी को कि किस तरीके से आपने जो है अपना संघर्ष वहाँ पर सफल किया। दूसरी ये चीज़ कि लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं हमसे और लगातार ये कह रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ एक और मैसेज दिया जाएगा। तो उन चीज़ों पर आप मतलब ध्यान मत दीजिए। और अभी एक सवाल जो है वो हम आपको बताएंगे कि लोगों ने, एक मुझे नाम नहीं याद है उनका, सुबह ही हमने देखा तो उन्होंने कहा कि हमको जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है। मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश से कहीं से वो बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से आता हूँ और मैं कैसे दिल्ली तक आऊँ, मेरे पास जो है वो बड़ी समस्याएं हैं। उनकी शायद घर में किसी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी और उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है उनके पास। तो उन्होंने कहा मेरे पास और कोई साधन नहीं है, कैसे मैं लोगों से कनेक्ट हूँ, EPS 95 लोगों से कैसे मैं और जुड़ूँ। तो यहाँ पर आप रहिए, यहाँ पर जुड़े रहिए और ये कोशिश करिए कि इनमें से जितने लोग जो है वो वीडियो में हैं, तो इनसे अगर आपका संपर्क हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इस संपर्क होने से ये होगा ना कि आपको जो है वो उन तमाम समस्याओं से थोड़ा बहुत छुटकारा मिल जाएगा, उन तमाम समस्याओं से जो है वो लड़ने की क्षमता आ जाएगी जो अभी आप अकेले लड़ रहे हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आना चाह रहे हैं तो वो सारे लोग, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग हैं, मतलब कोई 2, 4, 10, 15, 20 नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए भी थे। और कुछ लोगों ने ये भी कमेंट करके कहा कि मैं 4 तारीख को यहाँ पर शायद, अगर मुझे याद ना हो, एक बार देखना पड़ेगा कि 4 को ही उत्तर प्रदेश का क्रमिक अनशन है। तो अगर उस दिन है तो आप वहाँ पर आइए और अगर उस दिन नहीं है, आगे पीछे भी आप आ रहे हैं, मतलब 30 से आप शुरू कर रहे हैं तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। और जो संघर्ष है आपका वो लगातार जो है वो लड़ते रहिए। किसी ने जो है वो उमा शंकर पांडे, इन्होंने कहा अलग अलग हर राज्यों में संघर्ष करने के बजाय पूरे देश के पेंशनर्स को एकजुट होकर उग्र आंदोलन करने से सरकार को पेंशनरों की शक्ति और एकता का अंदाजा लगेगा और सरकार झुकेगी। इसीलिए माननीय श्री अशोक साहब को कोई भरपूर ठोस कदम उठाने चाहिए। तो देखिए उमा शंकर जी, अगर आपको ये लगता है कि एक ही दिन जो है वो उग्र आंदोलन करें, तो जैसा कि अभी आंदोलनों में हमने देखा है, एक दिन उग्र आंदोलन करने से कुछ नहीं होता है। पुलिस आएगी, आपको डिटेन करेगी और ले जाके कहीं किनारे जो है वो छोड़ देगी। अगर आप डेली क्रमिक अनशन पर बैठेंगे तो वो जो आपका संघर्ष है वो लगातार जारी रहेगा और यहाँ पर जो आपकी उपस्थिति है वो लगातार बनी रहेगी। और अगर आप जंतर मंतर पर बैठते हैं तो ये उपस्थिति सिर्फ यहीं तक नहीं रहती है, ये मिनिस्ट्री लेवल तक जाती है और पूरी तरीके से ये उनको जो है वो पता चलता रहता है कि इतने दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं और अगर इतने दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं तो क्यों बैठे हुए हैं। इन सारे सवालों के जवाब जो है वो वहाँ तक जाते हैं। तो उग्र आंदोलन करने से हमको लगता है कि कुछ नहीं होगा और आप लोग जो है वो सीनियर सिटीज़न हैं, तो ये मेरी जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप लोग रोज़ यहाँ पर बैठिए। कई बार हमने कहा कि एक दिन मान लीजिए आप कितने लोगों को 10,000, 50,000, 40,000, 1 लाख लोगों को बुला लेंगे, तो
क्या हो जाएगा? सरकार ये नहीं चाह रही है ना कि आप अपने लोगों को दिखाएं। सरकार ये कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि आप जो है वो कितने दिन तक बैठ सकते हैं। आपने पिछले 7-8 सालों से संघर्ष किया तो कुछ दिन और सही। और अगर आप क्रमिक अनशन पर बैठेंगे, आप ये सोचिए कि एक दिन कई पिछली बार ऐसा हुआ कि कम से कम 10 से 12 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। इसलिए कैंसिल किया गया कि आप लोग वहाँ से आ रहे हैं, तो सरकार को भी अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आप यहाँ पर हैं, अगर आप जंतर मंतर पर आ रहे हैं, इस तारीख को आपका उग्र आंदोलन है यहाँ पर, तो आने वाले लोगों को, चूँकि होता ये है कि अगर 10 तारीख को मान लीजिए आपका यहाँ पर धरना है, तो 2, 8 या फिर 7 को वहाँ से लोग निकलना शुरू कर देते हैं। अब सरकार क्या करती है? ट्रेन को ही कैंसिल कर देगी। तो वो जो आपका उग्र आंदोलन है वो सफल नहीं हो पाएगा, पहले तो आपकी साइड से, और तमाम ऐसी समस्याएं होंगी। तो अगर ये जो लिस्ट जारी की गई है, तो इस लिस्ट के जरिए अगर आप आएंगे तो आपको आने में भी दिक्कत नहीं होगी, और आपका जो आंदोलन है वो चलता भी रहेगा, और जो लोग हैं वो कनेक्ट भी होते रहेंगे, और सरकार तक जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन रहेगी। तो खैर मेरा तो यही मानना है कि उग्र आंदोलन करने से बढ़िया है, बेसिकली उमाशंकर जी के लिए, कि उग्र आंदोलन करने से बढ़िया है कि आप जो है वो लड़ते रहिए। और सरकार को अंदाज़ा, देखिए अंदाज़ा लगने का नहीं, कई बार आप लोगों ने जो है वो लोगों को बुलाया और संघर्ष किया, आपने जो है वो धरना दिया, तो सरकार को ये पता है कि आप लोग इतने दिनों से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो है वो ये कहने की ज़रूरत नहीं होगी, और लगातार समस्याओं से जो है वो आप अपने लड़ते रहिए। और श्यामकांत तिवारी ने लिखा है सभी पेंशनर्स को 1 रुपया लाया जाना चाहिए, और इस मांग को 1-1 रुपये की इन्होंने बात की है। तो आप ये समझिए कि अगर 1-1 रुपये सरकार बढ़ाएगी तो मुझे लगता है कि क्या ही होगा। अभी आपको 800 मिल रहा है, कल को 801 मिलने लगेगा। तो यहाँ पर होना चाहिए एक रूपता या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए, हालांकि कोई बात नहीं। और सरकार जो है वो, इन्होंने आगे लिखा है कि आंदोलन जारी रखना था, इसे बंद नहीं किया जाए। तो ये आंदोलन जो है एक बार उधर 19 तारीख से लेकर के और 20-22 जो भी चला, उसके बाद जो है ये क्रमिक अनशन आपका 30 से चल ही रहा है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि आपका आंदोलन जो है वो सफल होगा, आगे तक जाएगा। और जिसकी हम बात कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश निवासी एक पेंशनर हूँ। 2012 में परिवहन निगम से वरिष्ठ केंद्र प्रभारी पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मात्र जो है इनको बड़ा कम पेंशन मिल रहा है। पिछले 3 वर्षों से अशोक जी के साथ ये जुड़े हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ होगी। ये मैं भी पुरजोर प्रयास करूँगा। 4 फरवरी को जंतर मंतर पहुँचकर अपने सभी बुजुर्ग साथियों के साथ, ये जो है वो ये उत्तर प्रदेश है, और 4 तारीख अभी हम जिक्र कर रहे थे कि 4 तारीख को जो आप लोगों का उत्तर प्रदेश वालों का जो है वो एक बड़ा यहाँ पर क्रमिक अनशन है। तो आप यहाँ पर आइए। और बसंत जी ने लिखा है ईपीएस के युवा कर्मचारियों बुजुर्ग कर्मचारी जंतर मंतर पार्क दिल्ली पहुँचे, और 7,500 और 50% महंगाई भत्ता तब तक वापस ना आवे। मतलब हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो डीए की आप बात करते हैं, लोग वही कह रहे हैं, और लगातार जो है आप लोगों की लड़ाई जो है वो आपके सीनियर की तरफ से लड़ी जा रही है। राजकुमार जी जो है लिखते हैं कि इन लोगों को वृद्धावस्था में इतनी ठंडी में अनशन, देखिए जो अगर आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना है, तो राजकुमार जी सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो है ये वृद्धावस्था मत देखिए। अगर आप इसको देखेंगे तो कैसे लड़ेंगे, आप खुद सोचिए कैसे आपकी जो लड़ाई है वो सफल होगी। और आगे लिख रहे हैं इनको किराए का खाना पीना, रहने, दवाई का पैसा कहाँ से आएगा? ये सरकार बहरी संवेदनहीन है। 8 साल से कुछ नहीं किया। और 24 में ये 14 का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं 14 में क्या हुआ था। निश्चित है 24 में कुछ परिणाम नहीं निकलेगा। देखिए उम्मीद जो है वो आप ना छोड़िए, और सरकार को अगर आपका ध्यान ही होता तो मुझे लग रहा है 10 सालों से पिछले ऐसा नहीं कर रही होती। और ध्यान रखें, रामलीला मैदान दिल्ली में बाबा रामदेव ने भी ऐतिहासिक आंदोलन किया था, और जब तक ईवीएम मशीन रहेगी तब तक देखिए अभी आप जो है वो अपनी संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहिए। अगर हमारी रिक्वेस्ट तो आपसे यही है, और अगर आप अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगी, और जो आप चाहते हैं वो पूरी तरीके से होगा। जिसकी उम्मीद लेकर के आप यहाँ पर बैठे हैं वो पूरी तरीके से होगा। हालांकि इसी के साथ जो है वो आज के लिए हम रुक रहे हैं, और रुक इसलिए रहे हैं क्योंकि अब हम इंतज़ार पूरी तरीके से 12 तारीख का कर रहे हैं, और कल की जो चीज़ें होंगी, जो नई अपडेट होगी,
या हो सकता है आज शाम में आ जाए, अब जो भी होगा मतलब आज शाम से लेकर के कल सुबह, तो वो जो अपडेट होगी, जो हमारी आपके लीडर से बात होगी, वो ज़रूर हम आप तक पहुंचाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों में एकजुटता रहे और आप लोगों की जो लड़ाई रहे वो आप एकजुट होकर लड़िए। और ठंडी गर्मी बरसात इसको मत देखिए जैसे पिछले 10 सालों से आपने नहीं देखा है। अगर आप उसको देखेंगे तो फिर घर में बैठने से कोई जो है उसका निष्कर्ष निकलेगा नहीं। आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और आपको 12 तारीख को ही ध्यान में रखना पड़ेगा।